नमस्कार, NaukingNews.com में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंसा हुई और उसके बाद से लगातार जिस चीज़ का डर था वही हुआ। भारत को अपने ऊपर उंगलियां उठाते हुए लोगों को देखना पड़ रहा है। ऐसे देश जो कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो भारत की तरफ उंगलियां उठाएं, उन देशों ने उंगली उठाना तो दूर की बात, सीधे सीधे मुंह पर हमारी बात को ही दे मारा है। ये मेरे ख़्याल से भारत के सभ्य होने, भारत के मॉडर्न होने पर सबसे बड़ा हमला है और भारत की आधुनिकता पर सबसे बड़ा प्रहार है। और ये कहा जा रहा है कि भारत अब आधुनिक नहीं रहा, भारत अब एक कठमुल्ला देश बन गया है। मेरे ख्याल से आज तक भारत की सरकार को सीधे सीधे इस तरह की चुनौतियां कभी नहीं मिली होंगी, जबकि किसी ने इसे धार्मिक आधार पर विभेद वाले करने वाले देश के तौर पर देखा हो, एक जहर फैलाने वाले देश के तौर पर देखा हो। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, कहां से बयान आया है और इस बयान का मतलब क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खालिदा जिया ने साफ साफ धमकी दी है, या कहें कि साफ साफ नसीहत दी है, या कहें कि साफ साफ आईना दिखाया है। और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो सुरक्षा है उसके लिए भारत को भी कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है उसमें भारत के भी लोगों का हाथ है, या भारत का भी हाथ है। हो सकता है ये बात सुनने में, चूँकि वो दूसरा देश है, हम दूसरे देश हैं, बहुत ख़राब लगे, बुरी लगे, और किसी का भी दिल चाहेगा कि वो उसका करारा और कड़ा जवाब दे। मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन किसी भी ईमानदार और जेन्युइन आदमी को अपने घर में और अपने गरिमा में भी झांक कर देख लेना चाहिए। इसलिए मैं दोनों पहलू देखना चाहता हूं। हम लोग जो बात कर रहे हैं, भारत के लोग आपस में बात कर रहे हैं, और हम लोगों को ये तय करने का हक है कि हमारी तरफ से आगे ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण हमको ये सारी बातें सुननी पड़े। शेख हसीना ने कहा कि भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बांग्लादेश के हालात पर इसका बुरा असर पड़े और वहाँ के हिंदुओं पर बुरा असर पड़े। उन्होंने, जो विदेश सचिव हैं, पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन, उन्होंने BBC से कहा है कि पहली बार है जब बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से खुलकर भारत में होने वाले वाक़ियों पर चिंता जताई गई है। देखिए, एक एक्सपर्ट कह रहा है वहाँ का, जो विदेश सचिव है पूर्व बांग्लादेश का, वो कह रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि बांग्लादेश ने भारत में होने वाले, भारत के आंतरिक जो घटनाक्रम हैं उन पर सीधे सवाल उठाया है। कोई बाहर का देश भारत के हालात पर अब टिप्पणियां करने लगा है। उन्होंने कहा है कि सामान्य तौर पर हम भारत को, ये उनके शब्द हैं कि सामान्य तौर पर हम भारत को इस तरह के स्पष्ट संदेश नहीं देते हैं, हम भारत का सम्मान करते हैं। भले ही इसको लेकर बात होती रहती है, सब होता रहता है, आपस में बातचीत करते हैं भारत के लोगों के साथ में, लेकिन इस तरह से ओपनली खुल के वो संकेत नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सत्ताधारी BJP के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, आप अंदाज़ा लगा लिए वो किसकी बात कर रही हैं। वो मोदी की बात भी कर सकती हैं, शाह की बात भी कर सकती हैं। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को लेकर इस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और उसको भी लेकर उन्होंने कुछ भी खुलकर नहीं बोला। और इसलिए नहीं बोला क्योंकि दोनों देशों के संबंध खराब नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जब वो कहते हैं तो ये अपने आप में एक समझने की बात है। आपको याद होगा 2019 के जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले किस तरह से अमित शाह लगातार बांग्लादेशी शरणार्थियों पर हमले कर रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे थे, और जिन लोगों को वो घुसपैठिया कह रहे थे और जिन लोगों को उन्होंने बाकायदा आज भी कुछ खास कैंप्स में बंद करके रखा हुआ है। NRC में जो 12 लाख लोग 20 लाख में से पकड़े हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी हिंदू हैं। इसलिए भी ये बड़ा सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि ये संदेश स्पष्ट है कि बांग्लादेश में होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं पर, ये तौहीद साहब कह रहे हैं जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, बांग्लादेश के विदेश सचिव रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो कह रही हैं खालिदा जिया, BBC ने उनको कोट किया है, उसका मतलब ये है कि बांग्लादेश ने भारत में होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया दिया, यानी जो कम्युनल हरकतें यहाँ हो रही हैं उन पे
खालिदा ज़िया ने अपनी बात कही है। मतलब की बात यह है कि जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान हम सब रोज़ मचाते रहते हैं, तरह तरह से नफ़रत फैलाते हैं, वो नफ़रत मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, वो केवल भारत में नहीं फैलती है, उस नफ़रत का असर दूसरे देशों में भी होता है। यहाँ के अल्पसंख्यकों को अगर आप टारगेट करके कुछ कहते हैं तो आपके पड़ोस के देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो कमज़ोर हैं। और जो लोग इस पूरे चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में, इस जहरीले वातावरण में आपके बयानों को पढ़ पढ़ कर गुस्से से भर जा रहे हैं, वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। आपका तो कुछ जाता नहीं है, आपको तो वोट मिलता है, आपकी तो सरकार आती है। मैं आपको बता दूं कि जो आवामी लीग है जो इस वक्त वहाँ पे सत्ता में है, वो अपने आप को सेकुलर पार्टी मानती है और सेकुलर पार्टी के तौर पे वो इस पे भी काम कर रही है कि जो बांग्लादेश का 1972 से पहले का सेकुलर संविधान था, जिस संविधान में इस्लाम जो है वो प्रमुख धर्म नहीं था, उसको वापस लाए। और उस पार्टी का कहना ये है, उसके अंदर के लोगों का कहना ये है कि भारत में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है उसके कारण हमको दिक्कतें आ रही हैं। हम सेकुलरिज्म के रास्ते पर जो बढ़ रहे थे उसमें हमें दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये इस तरह की जो फैनेटिक घटनाएं भारत में होती हैं उनका असर वहाँ पे होता है। बंगाल चुनाव में किस तरह की बयानबाजी हुई थी, ममता बनर्जी के लिए किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई थी, तरह तरह की फर्जी तस्वीरें दंगों की ये सारी जो फैलाई गई थी, और वो लगातार बंगाल में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की गई थी, उसी का नतीजा था कि सरहद के उस पार एक ऐसा संदेश गया जिसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान में ताकतवर लोग जो हैं हिंदू, उनके शासन आ गया है और वो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। और कई बार बीच बीच में घटना आती हैं, कोई एक आदमी आता है और वो एक ट्वीट करके वो कहता है कि हम ज़ोमेटो में इस आदमी से डिलीवरी नहीं लेंगे क्योंकि ये मुसलमान हैं। दूसरा आदमी कहता है कि दिवाली पे सामान इनसे मत ख़रीदना। सोशल मीडिया पे मैसेज आप फैलाते हैं, आपको लगता है आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि अपने देश की नाक कटवा रहे होते हैं। जो देश एक उन्नत देश है उसको आप धीरे धीरे करके वो अफ़गानिस्तान वाली कैटेगरी में ले जा रहे हैं, जो धार्मिक नज़रिए से देखता है और उन्हीं पुरानी किताबों के हिसाब से समाज को चलाना चाहता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी सांप्रदायिक राजनीति है, बांग्लादेश में भी हिंदू मुसलमान होता है, बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक टारगेट पे लिए जाते हैं। वो कोई ऐसा भला देश नहीं है कि भारत से बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपर्ट है उनका मानना ये है कि भारत के हालात बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा कम्युनल हैं, कहीं ज़्यादा ध्रुवीकृत हैं, और भारत में बहुसंख्यक जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मुखरता के साथ में नकारात्मक बातें कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में जो भी आप लिखते हैं वो सिर्फ आपके दोस्तों तक नहीं पहुंच रहा है, उसको जो जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो रिकॉर्ड में ला रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग होती है। जब भारत में इस तरह से सोशल मीडिया पे माहौल बनता है तो ये इंटरनेशनल एजेंसी जो दुनिया भर के लोग मॉनिटर करते हैं किस देश में क्या चल रहा है, किस दुनिया में क्या चल रहा है, वो उसके आधार पर अपने आप को तैयार करते हैं। अमेरिका एक रिपोर्ट बना रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर अब कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, वो चुपचाप देखते रहते हैं और वो अपना मौका आने का इंतज़ार करते हैं। और किसी भी दिन ऐसी स्थिति आती है कि भारत को अपमान का सामना करना पड़े। ये जो शर्मनाक स्थिति है, बांग्लादेश में दंगे हुए, अल्पसंख्यक मारे गए और निशाने पे भारत बन रहा है, जवाब दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारी गलतियां हैं, हमारे नेताओं ने जिम्मेदारी से बयान नहीं दिए, जिस संविधान की शपथ लेते हैं संविधान के अनुरूप बयान नहीं दिए। संजय भारद्वाज हैं, साउथ एशियन पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे BBC ने बात की है। BBC ने उनका बयान भी एक जगह छापा है और इस बयान में BBC से वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश है उसके हालात हमारे यहाँ से अलग है और वो वहाँ पे इस्लाम राजकीय धर्म है। जो ऐसा मैंने आपको बताया, वो ये भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर इस सरकार ने जितना काम किया है, उनके प्रोटेक्शन का जितना काम किया है, कुछ पुराने कोर्स मुझे याद आ रहे हैं किस तरह से वहाँ की प्रधानमंत्री लगातार लोगों से कह रही हैं कि आप सुरक्षित हैं, बांग्लादेश आपका देश है और आप चिंता ना करें। हमको भारत ने बहुत, हमारे ऊपर इस बयान का भी कुछ मतलब है, भारत के हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं, भारत ने बांग्लादेश की मुसीबत में मदद की है, इसलिए हम हिंदू अल्पसंख्यकों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, वो इस गोल गोल बातचीत के बीच में ये भी कह रही हैं कि हिंदुओं का संबंध भारत से है, जो कि गलत है। वो वहाँ के हिंदू वहाँ के नागरिक हैं, उनका पूरा अधिकार वहाँ पे है। लेकिन जब वो ये बात कहती हैं तो इसका भी कुछ मतलब होता है, उसका क्या पॉलिटिकल मतलब होता है वो आज का विषय नहीं है, लेकिन ये सब बातें भी किसी वजह से कही जाती हैं। लेकिन हाल में जो बयान खालिदा जिया का आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं करने वालों को
जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और कल के वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरह से अंधाधुंध वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कितने लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा खालिदा ज़िया ने कहा है कि आपने इसी धरती पे जन्म लिया है, इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसी मिट्टी के लोग हैं, आप लोग इसी मिट्टी के बच्चे हैं। यहाँ पर अपन को कम संख्या वाली आबादी में ना गिनें। जो घटनाएं हुई हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मामले में सज़ा मिलेगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि हिंदुओं पर आँच ना आए। वीडियो के अंत में मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। इस दंगे में कितने लोग मारे गए बांग्लादेश के? अब भारत के किसी भी दंगे को आप उठा लें, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सीलमपुर का दंगा हो या दूसरा दंगा हो, उनमें होने वाली मौतों को देखें। सिर्फ एक अंतर मिलेगा और वो अंतर ये है कि बांग्लादेश में ये एक तरफा हिंसा थी, अल्पसंख्यक सिर्फ सह रहे थे, भारत में अल्पसंख्यक जवाब भी दे रहे थे। लेकिन जो क्वांटम था, ज़्यादा घर जले भारत में, ज़्यादा लोग मारे जाते हैं भारत में, उसके बावजूद आप अगर सरकार की संवेदना देखें तो बांग्लादेश की सरकार की जो संवेदना है वो कहीं ज़्यादा दिखाई देती है, वो कहीं ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है। और हमारे यहाँ पे जो सरकार की तरफ से ख़ास तौर पे जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो उसमें और आग में घी डालने वाले उसमें से बयान आते रहते हैं। ये आपने लगातार देखा है। दिल्ली की जो हिंसा थी उसकी जो पूरी भूमिका थी, शाहीन बाग के जो धरने के दौरान किस तरह के बयानबाजी भाषणबाजियाँ चल रही थी, उस धरने को किस तरह से बदनाम किया गया और सांप्रदायिकता के ज़रिए उस पर हमले किए गए, वो भी हम सब ने देखा है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस देश को थोड़ा सा, इस देश को मतलब हमारे देश को, इस भारत को थोड़ा सा वापस से फिर से सभ्यता की ओर जाना चाहिए। हम जहाँ थे वहाँ से आगे जाना चाहिए। ये कहाँ आ गए हम। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, खूब शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बारकोड है वीडियो के अंत में, उससे फ़ोटो खींचकर आप हमको पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।